हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यूपी पीसीएस आरओ यारो 2023 के लिए हम लोग हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, पेपर 2 के लिए। और इस वीडियो में ये क्लास टेस्ट रहेगा, आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। छोटी सी क्लास है, इसमें 25-30 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से 10 क्वेश्चंस आपसे होमवर्क में यहाँ पे पूछे जाएंगे, आपसे क्लास टेस्ट में पूछे जाएंगे और इसका कमेंट करके आपको बताना है। क्लियर है? ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसको कर लेते हैं। और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कमेंट करने के लिए, उस पर रिवार्ड भी दिया जाएगा। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा और सभी सही होंगे वो विजेता रहेगा। और रिवार्ड मिलेगा कैसे, इस पे कमेंट में साथ में अपने उत्तर के साथ साथ फ़ोन पे गूगल पे नंबर भी लिख देना, है ना, तब रिवार्ड पा पाओगे। चलिए देखें, यहाँ पे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में तद्भव शब्द लिखे हैं और राइट साइड में यहाँ पे तत्सम लिखे हैं। आपको तत्सम शब्द बताना है, तो जो पूछे जाएंगे उसी का कमेंट करना है, बाकी हम यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं। देखिए, पहला शब्द दाढ़ी लिखा हुआ है। दाढ़ी चूंकि तद्भव शब्द है और इसका तत्सम पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है दाढ़ी का जो तत्सम शब्द होता है वो दंष्ट का होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बर्तनी में भी ध्यान रखना। और इसी से मिलता जुलता दाढ़ का भी तत्सम शब्द होता है। दाढ़ का तत्सम शब्द होता है दंष्ट्रा। तो ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा शब्द जो लिखा है दूल्हा, दूल्हा तद्भव शब्द है, इसका आपको तत्सम बताना है और ये होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क यानी आपको कमेंट में बताना है। एक साथ पहले पूरे देख लेना, उसके बाद फिर एक साथ कमेंट करना है ना। तीसरा शब्द पूछा गया सांकल। सांकल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जल्दी से बता दीजिए। श्रृंखला इसका तत्सम शब्द होता है, श्रृंखला। आगे बढ़िए। रुपया, रुपया का बताइए। रुपया इंपॉर्टेंट है, इसका तत्सम शब्द होता है रुपया, ठीक है। रुपया में स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रस्सी का इंपॉर्टेंट है। रस्सी का जो तत्सम शब्द होता है वो रज्जू होता है, ठीक है। एक शब्द और आपको ध्यान में रखना है, रश्मि भी रस्सी का यहाँ पे तत्सम शब्द होता है, तो मार्क कीजिए। मान लीजिए रज्जू ना ऑप्शन में रहे, रश्मि रहे, तो आप लोग लगा सकें। दूसरा आपका क्लास टेस्ट है, ये क्लास टेस्ट होमवर्क है। मौसा शब्द का आपको तत्सम शब्द बताना है, ठीक है। 2 शब्द हो गए यहाँ पे। 8वां यहाँ पे शब्द पूछा गया जीव। जीव का बताइए जल्दी से तत्सम। जीव का जीवा हो जाएगा, ठीक है। जीव का तत्सम शब्द जो होता है वो जीवा होता है। पुतली का बताइए। आँख की जो पुतली होती है इसे बोलते हैं, इसका तत्सम होता है पुतलिका, ठीक है, पुतलिका। नेक्स्ट है पीपल, ये आपका होमवर्क है। ये तीसरा प्रश्न है आपसे जो पूछा गया है, इसका तत्सम शब्द बताना है पीपल का। न्योला का बताइए जल्दी से। न्योला का जो तत्सम शब्द है वो नकुल है। और नॉन समझते ना, नमक को हम लोग बोलते हैं, अभी भी गांव में नॉन बोलते हैं, क्योंकि नॉन तद्भव शब्द है, इसका आपको बताना है तत्सम। तो इसका तत्सम होता है लवण, ठीक है। जामुन आसान है, जम्बुल, ठीक है, ये जम्बुल होता है। ये पेट कटा हुआ है बाका। 92 इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। 92 का जो तत्सम शब्द होता है द्वानवती होता है, ठीक है, द्वानवती। जहाँ ये छोटे छोटे शब्द भी कभी कभी परेशान करते हैं, जहाँ का तत्सम लिखिए यहाँ पे यत्र, ठीक है, यत्र। और जब का क्या होता है, इसको हम लोग एमसीक्यूज में किए थे। जब का तत्सम होता है यदा। ये 2 शब्द भी ध्यान रखना। चलिए अमरूद बताएंगे। अमरूद बताइए। अमरूद ये होमवर्क है, ठीक है, ये क्लास टेस्ट है, इसको ऐड कर लीजिए। एक साथ लिखते जाना, फिर एक साथ जवाब दे देना। अमचूर का हम लोग पढ़ते रहते हैं, तत्सम शब्द आम्रचूर्ण होता है। देखिए अपवाह शब्द भी यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्द है। अपवाह का तत्सम होता है किंवदंती, किंवदंती। अधूरा भी यहाँ पे फिर से महत्वपूर्ण शब्द है। अधूरा का तत्सम होता है अर्धपूरक, ठीक है, अर्धपूरक। चलिए नेक्स्ट है अदरक। अदरक इजी है, ठीक है, फिर भी बताना कमेंट करके, ये क्लास टेस्ट में रहेगा आपका। देखिए ये 20 क्वेश्चन हम लोगों ने तद्भव तत्सम किए हैं। अब देखिए बर्तनी के कुछ शब्द हैं यहाँ पे, उसको देख लेना अब। और हाँ, बर्तनी पे हम लोगों ने कल एक वीडियो किया था, उसमें 500 प्लस हम लोगों ने बर्तनी शब्द देखे थे, शुद्धि अशुद्धि, उनको देख लेना, वो हेल्प करेगा। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं पहले से ये अशुद्ध लिखे हैं, इसको शुद्ध करना है। ये जो सौंदर्यत्व लिखा है, सौंदर्यत्व नहीं होता है, सौंदर्य सही शब्द होता है, ठीक है, सौंदर्य। देखिए सर्जन भी गलत है, ये सृजन होगा, ठीक है, क्रिएशन। राजागण बताइए। राजागण ये होमवर्क है आपका, क्लास टेस्ट है। उन्नतशील,
उन्नतशील भी हम लोग MCQs में कर चुके हैं कई बार। ये उन्नतिशील होगा, ठीक है, उन्नतिशील होगा। निर्दोषी, जैसे निरपराधी हम लोगों ने पढ़ा है, निर्दोषी पढ़ा है, तो निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, ठीक है। उसी तरीके से निर्दोषी नहीं होता है, निर्दोष होता है। ये एक आध क्वेश्चन इस तरीके का मिल जाता है। सौभाग्यशील, देखिए इसको भी आपको, ये होमवर्क है, ये क्लास टेस्ट में आपको बताना है। माता भक्त बताइए, माता भक्त नहीं होता है, मातृभक्त होता है, ये मातृभक्त होगा। चलिए अभी इस पे हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। निरपराधी नहीं होगा, ये निरपराध होगा, ठीक है, निरपराध। 3 गुना को कैसे लिखा जाता है सही रूप में? ये तिगुना लिखा जाता है, 3 गुना, अशुद्धि है इसमें। शांतमय भी आसान है, ये शांतमय नहीं होगा, शांतिमय होगा, ठीक है, शांतिमय। और लास्ट शब्द है विद्वानता, ये भी आपका क्लास टेस्ट है। तो क्लास टेस्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए? विद्वानता पूछा गया आपसे, सौभाग्यशील पूछा गया, ये 2 शब्द जो हैं, और राजागण पूछा गया है ना। ये वर्तनी के क्वेश्चन है। और बाकी जो पूछे गए थे यहाँ पे तत्सम और तद्भव के हैं, जैसे अदरक का आपको बताना है, अमरूद का बताना है, और इसके अलावा पीपल शब्द पूछा गया था, मौसा शब्द पूछा गया था, और दूल्हा शब्द पूछा गया था। हो सकता है कुछ यहाँ पे शब्द कठिन है जो आप वहाँ पे मोबाइल में अपने अपने कीपैड से वहाँ टाइप ना कर पाए। तो जो शब्द लिखने में दिक्कत हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश में ही लिख देना, मैं समझ लूँगा, ठीक है। मिलते हैं फिर इसी तरीके से अगले टेस्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में। बाकी जो रेगुलर बेसिस पे क्लास हो रही हैं UPPCS RO ARO के लिए, वो तो हम लोग करते ही रहेंगे।